देन कम सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप। देखिए कॉन्फिडेंस पता है क्या होता है, कॉन्फिडेंस हम सोचते हैं कि बाहर से आता है, नहीं, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा शब्द है जो कि काफ़ी मिसयूज होता है। हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अ, हम ऊपर से अपने को कितना अच्छा दिखा रहे हैं, हम कितना अच्छा कपड़े पहन रहे हैं, कितना अच्छा हम दिख रहे हैं, या कितना अच्छा हम कितने ज़ोर से बात कर रहे हैं, कितना तन के चल रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस का एक्सटर्नल है, मतलब व्हाट शुड आई से, कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, तो ये इफेक्ट है, कॉज नहीं है। कॉन्फिडेंस का जो कॉज है वो दैट इज डीप डाउन इनसाइड, बहुत अंदर आपके वहीं होता है, जो आपको भी नहीं पता होता। इसीलिए कई बार अगर आपने अपने को नोटिस किया होगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आपको अपने आप अंदर से लगता है कि यार ये काम मैं तो मैं कर लूँगा, और आप उसमें अपने आप आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप अपने आप वही जो तन के चलना, ज़ोर से बोलना, या अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना, वो चीज़ें अपने आप आ जाती है उस काम में। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आप जो है उस काम के लिए कॉन्फिडेंट हैं, राइट। लेकिन कई जगहों पे आपको लगता है जहाँ पे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, या उस जिस काम में आपको लगता है कि भाई ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, अपने आप आपको लगता है नहीं यार, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप वैसी हो जाती है। कॉन्फिडेंस का सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक होता है वो होता है आपकी एबिलिटी से एंड सब्जेक्ट नॉलेज से। अगर किसी चीज़ की आपको नॉलेज अंदर से है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ ए टू जेड बताओ, आप सेकंड नहीं लगाओगे, आप पूरा ए टू जेड बोल देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदी की वर्णमाला पूरी सुनाइए, और वो भी सबके सामने, मतलब लेट्स से इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप, तो जिनको आती होगी वो तो ABCD की तरह ही सुना देंगे। लेकिन जिनको नहीं आती हो, बहुतों को नहीं आती है, आई नो, वो सब पका जाएंगे। जो कि है बहुत ही आसान चीज़, दोनों एक ही लेवल की चीज़ है। जिस क्लास में हमें ABCD सिखाई जाती है, उसी क्लास में हमें हिंदी वर्णमाला सिखाई जाती है। लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज एंड एबिलिटी, अगर ये दो चीज़ आपके अंदर है किसी भी चीज़ को लेके, तो अपने आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस ये चेक कैसे होता है, ये आपको एक टास्क होता है GTO में ही। वैसे तो हर जगह टेस्ट टेस्ट होता है, लेकिन जो मतलब प्राइमरी टास्क होता है GTO में वो है, आपको एक्सटेम्परी कहते हैं, कि आपको 3 मिनट दिए जाते हैं किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, और फिर आपको उसको उस पर 1 मिनट बोलना होता है। उसमें आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक के बारे में, अब अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता है तो आप बहुत आसानी से उसको बोल लेंगे, अच्छी तरह बोल लेंगे। लेकिन अगर आपको टॉपिक नहीं पता है तो आपके अंदर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आप अपने आप को अपने आप को कैसे आप एक अच्छे ओरेटर की तरह, एक कॉन्फिडेंट ओरेटर की तरह आप बात करते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ पता ही हो, तो अगर नहीं पता है तो भी आप कितना उसको रिलेट कर सकते हैं चीज़ों से, और कितना अच्छी तरह से उसको बोल सकते हैं, वो चीज़ वहाँ देखी जाती है। तो दैट इज़ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आता है? दो चीज़ों से। पहला सब्जेक्ट नॉलेज, सेकंड एबिलिटी। इसीलिए कहते हैं आपका अंदर का जो पढ़ाई है, जो आपकी नॉलेज है, फाउंडेशन जो है, आपका कोर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और आपका कोर स्ट्रांग है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, तो अपने आप आपके अंदर वो सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से बात कर सकते हैं। सेम जो हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है पढ़ना, अखबार पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अंदर से पता रहेगा कि ये टॉपिक मुझे आता है। टॉपिक को हवा में से तो आता नहीं है, टॉपिक आपके आसपास से ही आता है, और आसपास की बातों को ही पढ़ना करंट अफेयर्स कहते हैं। वो अखबार से आता है सबसे अच्छी आसानी से, और अंग्रेजी अखबार पढ़ने से लैंग्वेज भी आ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अखबार पढ़ें रोज़, और अंग्रेज़ी अखबार पढ़ें। और अगर आप मुझसे सजेशन चाहेंगे तो आई वुड सजेस्ट हिंदू। हिंदू इज़ शुरू में हो सकता है बहुत टफ लगे लैंग्वेज, लेकिन आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा और यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। तो दैट वाज अबाउट कॉन्फिडेंस।